हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल SDA क्लासेस। मैं उज्जवल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर चेंज इन PSR। ठीक है, चैप्टर कौन सा? चेंज इन PSR। उसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। जब हम अपनी चेंज करते हैं किसको? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को, तो उस समय में जो हमारी पुरानी बैलेंस शीट में जो चीज़ें मौजूद होती हैं हम उन्हें नई में नहीं दिखाते। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम पुरानी बैलेंस शीट में पुरानी बैलेंस शीट से नई बैलेंस शीट में नहीं ले जाते। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? एक होता है रिजर्व हो गया, P&L का क्रेडिट डेबिट बैलेंस हो गया, IFR हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गए। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हो गई, या फिर गुडविल हो गई। जो गुडविल कौन सी होती है हमारी बैलेंस शीट में? परचेज्ड गुडविल। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, मान के चलो 3 पार्टनर है ABC। ठीक है, 1:1:1 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर रहे हैं। इनकी एक बैलेंस शीट है जिसमें हमें गिवन है जनरल रिजर्व, ठीक है, P&L क्रेडिट बैलेंस, WCR और IFR। ठीक है, ठीक है, डेबिट साइड की चीज़ें हमें गिवन है। क्रेडिट में क्या गिवन है हमें? P&L का कौन सा? डेबिट बैलेंस। ठीक है, जिसे हम लॉस भी बोलते हैं। ठीक है, उधर का हमारा क्या होता है? प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, और होता है हमारा गुडविल। ठीक है, और एक होता है हमारा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर? जनरल रिजर्व क्या होता है? जनरल रिजर्व एक ऐसी अमाउंट होती है हमारे जो हम प्रॉफिट में से निकाल के बाहर की साइड रख देते हैं। ठीक है, या फिर अपने रिजर्व में रख लेते हैं। किस लिए? अगर हमें फ्यूचर में काम पड़े, ठीक है, तो हम अपने रिजर्व्स का इस्तेमाल कर सकें और यह जनरल रिजर्व से ले सकें। ठीक है, कोई भी फर्म क्या करती है? जनरल रिजर्व बनाती है ताकि अगर उसे फ्यूचर में फंड्स की ज़रूरत पड़े, ठीक है, अचानक से फंड्स की ज़रूरत पड़े, तो वो जनरल रिजर्व से ले सके। उसके बाद P&L जो प्रॉफिट होता है, सीधी सी बात है। WCR, ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है? ये रिजर्व होता है जो हम अपने वर्कर्स के लिए बनाते हैं। किसके लिए बनाते हैं? अपने वर्कर्स के लिए बनाते हैं, ताकि अगर उन्हें कोई अनहोनी हो जाए, ठीक है, या पार्टनर उसके वर्कर्स के किसी के चोट लग जाए, ठीक है, तो उस केस में हम यहाँ से पैसा निकाल सकें। उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व। ये कैसा होता है? जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, और हमें डर होता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट खत्म ना हो जाए या फिर कम ना हो जाए, तो हम उस केस में क्या करते हैं? रिजर्व बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व। ठीक है, आगे P&L का डेबिट बैलेंस, लॉस, गुडविल। गुडविल कौन सी होती है बैलेंस शीट में हमेशा? परचेज गुडविल। कौन सी? परचेज गुडविल। और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस जो हम खर्चे करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इनका ट्रीटमेंट कैसे होगा? जब हम इन चीज़ों को ट्रांसफ़र करेंगे अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है, तो कैसे करेंगे? क्रोस में करेंगे हमेशा। ठीक है, किस में करते हैं? क्रोस में। तो जितनी भी हमारी क्रेडिट वाली चीज़ें होती हैं वो कहाँ पे आ जाती हैं? डेबिट में आ जाती हैं। तो क्या क्या आएगा? P&L, ठीक है, डेबिट बैलेंस, उसके बाद गुडविल, ठीक है, और उसके बाद एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? हमारे 3 पार्टनर्स से A, B और C। ठीक, अब ऐसे इधर की वाली चीज़ें। ठीक है, जनरल रिजर्व, ठीक है, दूसरा P&L का क्रेडिट बैलेंस, उसके बाद WCR और फिर IFR। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर? हम क्या कर देंगे? दोनों साइड क्रॉस में ट्रांसफ़र कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे? अब अगर हमें जर्नल करनी होती है, ठीक है, अगर हम जर्नल करेंगे तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले क्रेडिट साइड की कैसे करेंगे? जनरल रिजर्व, ठीक है, अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट
डेबिट, WCR अकाउंट डेबिट, उसके बाद IFR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर? ठीक है, क्या एंट्री होगी हमारी क्रेडिट साइड की? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, PNL अकाउंट डेबिट, WCR अकाउंट डेबिट, IFR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हम क्या कर देंगे, पार्टनर्स के बीच में से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट। अब आते हैं जो हमारे डेबिट साइड में बैलेंस है, ठीक है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, उसकी जनरल कैसे करेंगे, वो भी सिंपल ही है। ठीक है, क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L टू गुडविल और टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर? ये हो गई हमारी एंट्री किसकी, डेबिट साइड वाले जो हमारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चीज़ें हमारी बच रही थी। ठीक है, एक बार और देखते हैं। सबसे पहले क्या, कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो हमारे नई बैलेंस शीट में नहीं जाते। ठीक है, उनमें से क्या क्या है, जनरल रिजर्व है, या फिर जितने भी मैंने यहाँ पे आइटम लिखे हैं सिर्फ यही ऐसे होते हैं जो नई बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र नहीं होते। हाँ, अगर क्वेश्चन हमसे कहे कि हमें नई बैलेंस शीट में ले जाने हैं तो उस केस में हम क्या करते हैं, एक अलग ट्रीटमेंट करते हैं, वो अभी हम आगे सीखेंगे। अभी के लिए हमने क्या सीखा कि अगर नई बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र नहीं करने होते या फिर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम उस केस में क्या ट्रीटमेंट करते हैं। तो हम करते हैं, ठीक है, सबसे पहले तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डालते हैं इन्हें। ठीक है, अगर क्वेश्चन ने जर्नल करने के लिए बोला होता है तो उस केस में क्या करते हैं, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, PNL अकाउंट डेबिट, WCR अकाउंट डेबिट, IFR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ से सेम क्या करते हैं, दूसरी साइड के अपोजिट कर देते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू PNL टू गुडविल और टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? अब चलते हैं अपने सेकंड केस पे। जब क्या कहे, जब क्वेश्चन हमसे कहे कि हमें आइटम्स जो हमारे पुरानी बैलेंस शीट में है वो भी हमें नई बैलेंस शीट में दिखाने हैं। ठीक है, तो हम उस केस में क्या करते हैं, सबसे पहले बैलेंस शीट बना लेते हैं अपनी वापस से एक बार। ठीक है, जो हमारी बैलेंस शीट होगी वो क्या होगी, दोबारा से जनरल रिजर्व, ठीक है, P&L क्रेडिट बैलेंस या फिर प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। ठीक है, WCR और IFR। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, P&L लॉस लिख सकते हैं। ठीक है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस और गुडविल। कौन सी गुडविल, परचेज्ड गुडविल। ठीक है, अब इस केस में हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे, जब हमें क्वेश्चन ने बोला हो कि हमें क्या नहीं करना, ये हमें ट्रांसफ़र करने हैं अगली बैलेंस शीट में। ठीक है, पिछली बार तो हमने क्या किया था, हमने ख़त्म कर दिया था ओल्ड बैलेंस शीट में से, नई बैलेंस शीट में हम नहीं आ रहे थे। इस बार हम क्या कर रहे हैं, हम इस बार नई बैलेंस शीट में भी आइटम्स को शो करेंगे। तो इस केस में क्या एंट्री होगी या फिर कैसे एडजस्टमेंट होगी, तो सबसे पहले जो हमारी जर्नल होगी, ठीक है, एंट्री पास होगी हमारी क्या, अगर हम लाइबिलिटी वाली बात कर रहे हैं या फिर डेबिट साइड वाली बात कर रहे हैं या फिर जनरल रिजर्व या PNL या WCR या IFR है, तो हम उस केस में क्या एंट्री करेंगे, हम उस केस में एंट्री करेंगे, एंट्री क्या होगी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, क्या होगी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हमारी एंट्री होगी किस केस में, जब हम क्या करेंगे कि जनरल रिजर्व या PNL का क्रेडिट बैलेंस या WCR या IFR को क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे किस हिसाब से, अगर हमें ये आइटम नई बैलेंस शीट में शो करने हैं। ठीक है, दूसरी साइड इसी का अपोजिट होगा क्या, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर।
ठीक है, अब ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, अगर हमें क्या करना है, अगर हमें नई बैलेंस शीट में आइटम्स को शो करना है तो हम क्या एंट्री करेंगे, गेनिंग टू सैक्रिफाइस और सैक्रिफाइस टू गेनिंग। ठीक है, अब तक हमने दो केस समझे, एक जिसमें हम क्या कर रहे हैं, नई बैलेंस शीट में आइटम्स को शो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में तीन चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। सबसे पहले कि जितने भी हमारे आइटम्स हैं, ठीक है, केस 1, ठीक है, कि जितने भी हमारे आइटम्स हैं वो क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट होंगे इन द ऑल रेशियो। किस में होंगे, ऑल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि वो कहाँ पे जाएंगे, अपोजिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, अपोजिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। क्या आया, हमारे दोनों हो गए डिस्ट्रीब्यूशन इन द ओल्ड रेशियो और दूसरा अपोजिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और तीसरा पॉइंट, दे नेवर शो इन न्यू बैलेंस शीट। ठीक है, कि ये नई बैलेंस शीट में शो नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। केस 1 में इतना था। केस 2 में हमने क्या देखा कि जितने भी हमारे आइटम्स हैं ये कहाँ पे होंगे, ट्रांसफ़र होंगे टू न्यू बैलेंस शीट। ठीक है, किसमें, नई बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र होंगे। ठीक है, और जनरल एंट्री के साथ क्या, गेनिंग टू सैक्रिफाइस और सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर, दोनों केस क्लियर। अगर हमें बुक्स में बोला है क्या कि आइटम विल बी नॉट सीन इन न्यू बैलेंस शीट, ठीक है, तो उस केस में तो ये एंट्री होगी। और हमें क्वेश्चन में बोला है कि आइटम विल बी सीन इन न्यू बैलेंस शीट, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जनरल सी एंट्री पास करेंगे, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। ठीक है, और इधर सैक्रिफाइस टू काउंट डेबिट टू गेनिंग। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। ये हो गई हमारी क्या, एडजस्टमेंट या फिर हमारा ट्रीटमेंट किसका, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का या फिर जनरल रिजर्व का, अगर हमें ओल्ड बैलेंस शीट में गिवन हो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करते वक्त। ठीक है, वेब रोक देना। चलते हैं इन्हीं टॉपिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, जो हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हैं या जनरल रिजर्व हैं, इनका क्या क्या ट्रीटमेंट होगा, चलते हैं। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, आज के क्वेश्चंस जो मैं लाया हूँ, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के नज़रिए से भी प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। ठीक है, और इन क्वेश्चंस को करने के बाद आप पूरी तरीके से समझ जाओगे कि जनरल रिजर्व या जितने भी हमारे रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस होते हैं, इनका क्या ट्रीटमेंट होता है जब हम इन्हें करते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, वो हमसे कह रहा है कि अमर और अकबर, ठीक है, पार्टनर हैं जो प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहे हैं, किस रेशियो में, 2:1 में। ठीक है, मतलब हमें क्या गिवन है, इनका ओल्ड रेशियो गिवन है, निकाल लेते हैं यहाँ पे। ओल्ड रेशियो गिवन है हमें अमर और अकबर का, कितना, 2:1। उसके बाद हमें जनरल रिजर्व गिवन है, कितने का, 60,000 का हमें जनरल रिजर्व गिवन है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। उन्होंने डिसाइड किया कि वो फ्यूचर में शेयर करेंगे प्रॉफिट और लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो मतलब हमें क्या भी गिवन है, न्यू रेशियो भी गिवन है, कितना है, 3:2। अब हमें इन्होंने दो केस दिए हैं, देखते हैं क्या है। पास द नेसेसरी जनरल एंट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेट केस। पहला केस है व्हेन जनरल रिजर्व इज नॉट बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट, जब हमें जनरल रिजर्व नई बैलेंस शीट में नहीं दिखाना। ठीक है, तो सीधी सी बात हम क्या करेंगे, अपने जनरल रिजर्व को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अगर हमें नई बैलेंस शीट में नहीं दिखाना। सेकंड केस हमसे कह रहा है कि व्हेन जनरल रिजर्व इज टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट, कि हमें जनरल रिजर्व नई बैलेंस शीट में पढ़ाना। तो हम तो अभी पढ़ के आए हैं कि जब हमें कोई भी चीज़ नई बैलेंस शीट में दिखानी होती है तो हमारी एंट्री पास होती है कौन सी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, मतलब गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग की हमारी एंट्री पास होती है। यहाँ तक बात क्लियर है। तो चलते हैं, सबसे पहले केस 1 करते हैं। तो केस 1 में तो एक सिंपल सी एंट्री पास होगी, क्या, जनरल रिजर्व, ठीक है, अकाउंट डेबिट कितना है, 60,000,
टू अमर कैपिटल अकाउंट और टू अकबर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना किस रेशियो में होगी? ओल्ड रेशियो में होती है हमेशा, ओल्ड पार्टनर्स और ओल्ड रेशियो में होती है। तो 60,000 इंटू 2/3 कितना आएगा? 40,000 और 20,000। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। हमने क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपने पार्टनर्स के बीच में। अब देखते हैं सेकंड केस क्या कह रहा है। सेकंड केस हमसे कह रहा है कि हमें जनरल रिजर्व को नई बैलेंस शीट में दिखाना है। ठीक है, तो जब हमें जनरल रिजर्व को नई बैलेंस शीट में दिखाना है तो हम क्या एंट्री पास करेंगे? गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो केस सेकंड क्या निकालेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या फॉर्मूला होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, यही होता है अमर का और अकबर का। ठीक है, अमर का कितना गिवन था हमें? ओल्ड 2/3। ठीक है, और 1/3। और न्यू कितना गिवन है हमें? 3/5 और 2/5। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं कितना आएगा। ठीक है, देखते हैं एलसीएम कितना? 15। ठीक है, तो कितना? 1/15 और यहाँ पे 5 - 6, तो कितना आ गया? -1/15। तो यहाँ पे क्या हुआ? अकबर को हुआ गेन। ठीक है, और सैक्रिफाइस किसको हुआ? अमर को। ठीक है, हमने निकाल लिया, कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, एलसीएम जिस हिसाब से हम करते हैं। उसके बाद जो हमारी जनरल एंट्री पास होगी वो क्या होगी? अब गेनिंग टू। ठीक है, तो अकबर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना? 60,000 था हमारा, तो 60,000 का कितना? 1/15 कितना हो गया? 4,000। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। हमारे दोनों केस पूरे हो गए। पहले केस में हमें क्या बोला था कि नई बैलेंस शीट में नहीं दिखाना, तो हमने क्या किया? अपने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सेकंड केस में हमें बोला कि पार्टनर्स को दिखाना है। ठीक है, नई बैलेंस शीट में दिखाना है, तो उसमें एक एंट्री पास हुई हमारी, क्या? गेनिंग टू सैक्रिफाइस। यहाँ तक बात क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले, ठीक है, एक टर्म है, वो क्या होती है? रिवैल्यूएशन गेन या फिर रिवैल्यूएशन लॉस। ठीक है, जब हमारे एसेट्स या लाइबिलिटीज में बदलाव होते हैं, ठीक है, या बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई घट गई, ठीक है, या फिर लाइबिलिटी हमारी बढ़ गई घट गई, तो जो उस केस में चेंजेस आते हैं, उनसे फर्म को या फिर रिवैल्यूएशन में दो चीज़ें होती हैं, या तो रिवैल्यूएशन गेन होता है या रिवैल्यूएशन लॉस होता है। अगर हमें रिवैल्यूएशन गेन हो रहा हो तो हमारे उस केस में क्या एंट्री होती है? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, क्या एंट्री होती है? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सेकंड, अगर हम बात करें रिवैल्यूएशन लॉस की, ठीक है, कि हमारी लायबिलिटी ज़्यादा हो गई, तो इस केस में क्या एंट्री होती है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है एबीसी आर पार्टनर, ठीक है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। तीन पार्टनर है एबीसी, दो एक में अपना क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट ऑन 1 अप्रैल। ठीक है, मतलब 1 अप्रैल के बाद उन्होंने जो अपना न्यू रेशियो रखा वो कितना रखा? 5:3:2 का। तो लिख लेते हैं एक बार। ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू कितना है? 2:1 और न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू 5:3:2। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद दे ऑल्सो डिसाइड टू नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी इन द बुक ऑफ अकाउंट्स। उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो अपनी अकाउंट्स की बुक में या फिर जो अपनी बुक है उसमें उनकी वैल्यू चेंज नहीं करेंगे। तो उनके लिए क्या करेंगे? हम एक सिंगल एंट्री पास करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? एक सिंगल एंट्री पास कर देंगे। देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले अगर हमें रिवैल्यूएशन लॉस या फिर जो गेन है उसे पता लगाना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले मशीनरी लिखेंगे। कितनी गिवन थी हमें? ठीक है, बुक वैल्यू कितनी थी? 2.5 लाख, और अब कितनी हो गई? 3 लाख। मतलब कितने से बढ़ गई? 50,000 से हमारी वैल्यू बढ़ गई किसकी? मशीनरी की। ठीक है, तो ये क्या हुआ? हमें गेन हुआ, सीधी सी बात है। उसके बाद कंप्यूटर कितने के थे? 2 लाख के, अब कितने रह गए?
1,75,000 के, ठीक है। तो कंप्यूटर में क्या हुआ हमें, कंप्यूटर में हमें हुआ लॉस कितने का, 25,000 का, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब चलते हैं अपने आगे। सैलरी क्रेडिटर्स पहले कितने के थे, 90,000 के, अब कितने के रह गए, 75,000 के, ठीक है। तो यहाँ भी हमें क्या हुआ, फायदा हुआ कितने का, 15,000 का, कितने का, 15,000 का हमें यहाँ पे भी फायदा हुआ। आगे उसके बाद गिवन हमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, जो हमारे खर्चे थे पहले कितने थे 15,000, अब कितने हो गए 25,000, ठीक है, मतलब 10,000 से और भी ज़्यादा बढ़ गए। तो ये भी क्या है हमारे लिए, लॉस ही है, ठीक है। तो 10,000 का क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। अब देखते हैं टोटल करके कि हमें इसमें रिवैल्यूएशन गेन हुआ है या फिर रिवैल्यूएशन लॉस हुआ है। कितने हो गए, 35 हो गए, ठीक है। 50 में से 35 गए तो कितने बचे, 15 और 15 30,000, ठीक है। और 30,000 किसके आ रहे हैं, पॉजिटिव के आ रहे हैं, मतलब हमें क्या हुआ है, गेन हुआ है, क्या हुआ है, गेन हुआ है। तो हमारी जो एंट्री होगी वो क्या होगी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ठीक है। अब हमने गेन और सैक्रिफाइस तो अभी निकाला नहीं है, तो निकाल लेते हैं। क्या फॉर्मूला होता है सैक्रिफाइसिंग निकालने का, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू। तो हमारे पार्टनर्स कौन कौन है, हमारे पार्टनर्स हैं ए बी सी, कौन कौन है, ए बी और सी, ठीक है। कितना कितना गिवन है ओल्ड रेशियो, 2/5, 2/5 और 1/5, ठीक है, माइनस कितना 5/10, 3/10 और 2/10 करते हैं। एलसीएम कितना 10, 4 माइनस 5 कितना -1/10, ठीक है। यहाँ पे भी 10 कितना होगा 4 माइनस 3 1/10, और यहाँ पे एलसीएम 10, 2 माइनस 2 = 0, ठीक है। मतलब हमारा क्या हुआ, गेन हुआ है ए को और सैक्रिफाइस हुआ है बी को, और सी क्या है, ना गेन ना सैक्रिफाइस, ठीक है। वो मतलब उसे हम नील बोलते हैं, ठीक है। ये जो हमने एडजस्टमेंट करी थी, ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिला था, रिवैल्यूएशन गेन मिला था। अब रिवैल्यूएशन गेन मैं पहले भी बता चुका हूँ क्या होता है, जो उसकी एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो गेन किसको हुआ है हमारे यहाँ पे, ए को हुआ है, ठीक है। तो करते हैं जनरल एंट्री पास, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना 30,000 इंटू 1/10, 3,000 ये और 3,000 ये, ठीक है। बात क्लियर है। आया क्वेश्चन नंबर सेकंड समझ में, क्या कि हमें पहले तो ये पता लगाना था कि हमें क्या हुआ, रिवैल्यूएशन गेन हुआ है, फिर रिवैल्यूएशन लॉस हुआ है, उसके बाद सिर्फ एक सिंगल एंट्री पास करनी थी एडजस्ट करने के लिए हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को या फिर एक्यूमुलेटेड लॉस को या फिर रिजर्व्स को, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, RST वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग इन प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:3, ठीक है। उनका ओल्ड रेशियो गिवन है हमें 1:3, उनकी बैलेंस शीट गिवन है हमें, ठीक है। अब देखते हैं कुछ एडजस्टमेंट क्या क्या है। RST डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2015, ठीक है। मतलब अब क्या हुआ, जो उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितना है, इक्वल है, ठीक है, मतलब 1:1 में है। फॉर दिस इट वॉज एग्रीड दैट गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट अ रुपीज ऑफ 1,50,000, ठीक है। तो जो गुडविल है फर्म की वो कितनी है, 1,50,000 है। लैंड विल बी रिवैल्यूड एट 80,000 एंड बिल्डिंग बी डेप्रिसिएटेड बाय 6%, ठीक है। लैंड कितना बढ़ गया, हमारा जो लैंड है वो 80,000 की रिवैल्यू हो गया और बिल्डिंग घटी है कितने से, 6,000 से। इसके बाद क्रेडिटर्स ऑफ 6,000 वर नॉन लाइकली टू बी क्लेम्ड एंड हैंड शुड बी रिटर्न ऑफ, जो हमारे क्रेडिटर्स थे 6,000 के वो क्या कर रहे हैं, अब क्लेम नहीं कर रहे हैं, ठीक है।
उसके बाद प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, एक फुल फ्लैज क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें हमें सारी चीज़ें करनी है। क्या क्या, हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, बैलेंस शीट भी बनानी है, ठीक है। चलते हैं, ठीक है, तो करते हैं अपना। सबसे पहले क्या करते हैं, गुडविल की ट्रीटमेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो गुडविल के हम लिए क्या करेंगे, हम गेनिंग टू सेक्रीफाइस निकालेंगे, ठीक है, कि किसको गेन हो रहा है किसको सेक्रीफाइस हो रहा है, फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। चलते हैं, क्या हमारा फॉर्मूला होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है। अब देखते हैं पार्टनर्स के क्या क्या ओल्ड हैं और कितना न्यू, तो हमें पता है क्या, इक्वल ही है। RST है हमारे पार्टनर, किस में कर रहे हैं, 1 2 3 में, किस में कर रहे हैं, RST, किस में कर रहे थे पहले, 1/6, 2/6 और 3/6, माइनस 1/3, 1/3 और 1/3, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। हमने क्या लिया, पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो भी ले लिए और न्यू भी ले लिए, ठीक है। चलते हैं आगे अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने की तरफ, ठीक है। तो कितना आया इसका एलसीएम, 6, ठीक है। तो मतलब 1 - 2 माइनस का 1/6, ठीक है। यहाँ पे नील और यहाँ पे 1/6। तो यहाँ पे गेन किसको हुआ, गेन हुआ हमारा आर को, ठीक है। और टी को क्या हुआ, सैक्रिफाइस, ठीक है। क्या हुआ, सैक्रिफाइस, और इसको नील, ठीक है। ना गेन हुआ ना सैक्रिफाइस हुआ। तो हमारे गुडविल के लिए हम क्या करेंगे, गेनिंग टू सैक्रिफाइस एंट्री करेंगे, ठीक है। गुडविल थी कितनी हमारी इस क्वेश्चन में, वो थी 1,50,000, ठीक है। कितनी थी, 1,50,000। तो एंट्री क्या होगी, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टीज कैपिटल अकाउंट, कितना, 1,50,000 इंटू 1/6, कितना, 1,50,000 इंटू 1/6, ठीक है। कितना आ जाएगा, 25,000 यहाँ पे और 25,000 यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। हमने क्या दिखा दिया, हमने गुडविल की एडजस्टमेंट करके दिखा दी, मतलब हमने अपनी एक एडजस्टमेंट खत्म कर दिया, वो क्या थी, गुडविल, ठीक है। उसके लिए हमारी जो एंट्री होनी थी वो क्या होनी थी, गेनिंग टू सैक्रिफाइस, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, ठीक है। particulars amount, ठीक है। सबसे पहले क्रेडिट साइड हम कौन सी चीज़ें लिखते हैं, जो बढ़ रही होती हैं, जो हमें फ़ायदा पहुंचा रही होती हैं, और डेबिट साइड जो चीज़ें हमें नुकसान कर रही होती हैं, ठीक है। तो देखते हैं हमारी एडजस्टमेंट्स में क्या गिवन है रिवैल्यूएशन अकाउंट को लेके। सबसे पहले लैंड विल बी रिवैल्यूड एट 80,000, ठीक है। तो लैंड पहले कितने का था, जो हमारी लैंड की वैल्यू की वो 50 थी, बढ़ के कितनी हो गई, 80 हो गई। इसका मतलब क्या, हमें रिवैल्यूएशन गेन हुआ है कितने का, 30,000 का, ठीक है। उसके बाद बिल्डिंग भी डेप्रिसिएटेड बाय 6%, ठीक है। बिल्डिंग थी कितने की, 50 की, 6% से घट गई, ठीक है। करते हैं, बाय लैंड कितना, 30,000, ठीक है। और बाय टू बिल्डिंग कितना, 50,000 का 6%, कितना हुआ, 3,000 से हमारी क्या हो गई, वैल्यू कम हो गई बिल्डिंग की। उसके बाद दूसरी एडजस्टमेंट देखते हैं,
जो हमारे क्रेडिटर्स थे, ठीक है, वो रिटर्न ऑफ हो गए, कितने के थे, 6000 के थे, ठीक है। अब वो क्या नहीं कर रहे, क्लेम नहीं कर रहे, तो ये भी क्या है हमारे लिए, गेन ही है, ठीक है। रिवैल्यूएशन गेन है हमारा कितने का, 6000 का। तो क्या लिखेंगे, बाय क्रेडिटर्स कितना, 6000, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है, दोनों अकाउंट मतलब ठीक है, बन के तैयार। अब करते हैं आगे, अकाउंट को क्लोज करते हैं अपने, कितना है 36,000 यहाँ पे और 36 ही इधर, ठीक है। बचा कितना, 33,000। तो ये जो गेन है, ठीक है, क्या है यहाँ पे, रिवैल्यूएशन गेन ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पार्टनर कौन कौन है, RST, ठीक है। कितना आएगा, 5500, 11,000 और यहाँ पे 16,500, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर। टोटल करके कितना, 33,000 हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट बन के तैयार। दूसरा हमारे इन्होंने बोला था क्या बनाना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 3 पार्टनर है, तो सबसे पहले तो बना ही लेते हैं अपना फॉर्मेट, जो है पर्टिकुलर्स RS और T, ठीक है। दोबारा से पर्टिकुलर्स RS और T, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब करते हैं, सबसे पहले हम क्या ट्रांसफर करेंगे, जो हमारा रिवैल्यूएशन गेन हुआ था, ठीक है। तो क्या करेंगे, बाय रिवैल्यूएशन, या फिर सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, जो हमारा ओपनिंग कैपिटल थी, ठीक है, क्या गिवन थी, ओपनिंग कैपिटल, किस नाम से, बाय बैलेंस BD, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन में हमें ओपनिंग कैपिटल कितनी गिवन थी, तो हमें ओपनिंग कैपिटल गिवन थी RST की, R की कितनी है 1 लाख, ठीक है, S की 50 और T की 150 कितनी होगी, T की कितनी है 25,000, कितनी थी 25,000, तो 1,50,000 और 25,000 ट्रांसफर करते हैं तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। कितना, 1,50,000 और 25,000, कितना 25,000, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। ये हमने क्या कर दिया, हमारी जो ओपनिंग कैपिटल थी वो ट्रांसफ़र कर दी। उसके बाद जो हमारा जनरल रिजर्व है, बाय जनरल रिजर्व, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन ठीक है, ये क्वेश्चन जो फुल फ्लैज होते हैं ना, वो 6 या 4 नंबर में आते हैं, ठीक है। तो इतना बड़ा क्वेश्चन होता है, आपको एक साथ कितने 6 या 4 नंबर दे के चला जाता है, इसलिए थोड़ा सा लेंदी होते हैं, लेकिन अगर स्टेप बाय स्टेप करें तो आसान होता है और होता हुआ चला जाता है, ठीक है। तब देखते हैं हमें क्वेश्चन में रिजर्व कितना गिवन है। कहीं पे है गिवन, हमें जनरल रिजर्व गिवन है कितना 20,000, और जनरल रिजर्व को हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस में, इनके ओल्ड रेशियो में, ठीक है। तो कितना आएगा, बाय जनरल रिजर्व, क्या करेंगे बाय जनरल रिजर्व, कितना 5,000। हमें एक बार जनरल रिजर्व, ठीक है, जनरल रिजर्व में कितना गिवन है 30,000 है, 20 नहीं है, ठीक है। तो कितना आएगा हमारा 5,000, 10,000 और 15,000, ठीक है। हमने इनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जितना भी इनका जनरल रिजर्व हो रहा था, ठीक है। अब क्या करेंगे, बाय रिवैल्यूएशन गेन, क्या करेंगे बाय रिवैल्यूएशन गेन। अब रिवैल्यूएशन गेन था कितना,
हमने देखा था हमारे पार्टनर्स को कितना कितना हुआ है, 5500, ठीक है, मतलब 5500 इसका 11,000, ठीक है, और यहाँ पे 16,500 कितना है, 16,500 हमारा किसका है, टी का है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब चलते हैं आगे। सबसे पहले जो हमने गुडविल के लिए एडजस्टमेंट करी थी, ठीक है, तो उसकी भी एंट्री होगी, क्या होगी, इधर लिखेंगे 2T कैपिटल अकाउंट, ठीक है, क्या लिखेंगे 2T, लेकिन ट्रांसफर किसके में होगा, आर के में होगा, कितना 25,000, ठीक है, और इधर लिखेंगे बाय आर, और ट्रांसफर कहाँ होगा, टी में होगा, कितना 25,000, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में इतना ही है। अब क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे, ठीक है, क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो टोटल कितना आएगा, 11 कितना है 50 60 और 71,000, ठीक है, और यहाँ पे 1,10,500, 1,10,500, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है, इतना ही आ रहा है, ठीक है। सेम इधर भी अमाउंट लिख देंगे 1,10,500, उधर 71,000 और यहाँ पे 81,500। ये क्या आ गया, टू बैलेंस CD, मतलब क्लोजिंग बैलेंस आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे तो 71,000 ही आएगा, यहाँ पे 81,500 ही आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 1,10,500 में से माइनस करने के बाद कितना, 25,000 माइनस करने के बाद कितना आएगा, $85,500, कितना आएगा 85,500, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ये हो गया हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट बन के तैयार। अब हम क्या बनाएंगे, अपनी बैलेंस शीट, ठीक है, जो हमारा फाइनल है। क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन के बाद हमारा जो चैप्टर है चेंज इन PSR वो खत्म हो जाएगा, इसलिए मैंने इतना बड़ा क्वेश्चन चुना ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ सके, ठीक है। क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। क्या फॉर्मेट होता है हमारा, लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब जो हमारे एसेट्स बढ़े लिखे थे, ठीक है, मतलब जितने भी हमारी वैल्यू जो रिवैल्यूएशन में आई है, ठीक है, जैसे हमारी जो लैंड की वैल्यू है या बिल्डिंग की वैल्यू है जो रिवैल्यूएशन में आई है, वो हमारी नई बैलेंस शीट में होगी। जो पुरानी वैल्यू है हम उसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो जो भी चीज़ें हमें क्वेश्चन में गिवन थी, ठीक है, वो सारी लिख लेंगे। तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन था हमें, क्वेश्चन में हमें गिवन था लैंड, ठीक है, बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, डेब्टर्स, ठीक है। तो पहले सारी लिख लेते हैं, लैंड, क्या क्या था, लैंड, बिल्डिंग, स्टॉक, डेब्टर्स, ठीक है। ये सारी चीज़ गिवन थी। और भी था कुछ, क्या क्या था, लैंड था, बिल्डिंग था, स्टॉक था, डेब्टर्स था, और अब देखते हैं कि वैल्यू क्या क्या लिखनी है हमें, ठीक है। तो जो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है, हमने लैंड की जो वैल्यू लिखी थी वही यहाँ पे भी ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। तो हमने कितनी लिखी थी, 30,000, ठीक है, और बिल्डिंग की कितनी थी, 3,000, और क्रेडिटर्स 6,000, ठीक है। तो क्या क्या थी, बिल्डिंग की कितनी थी, 3,000, और लैंड की 30,000, ठीक है। तो लैंड कितना, 30,000, ठीक है, बिल्डिंग 3,000, ठीक है। अब जिस भी चीज़ में हमारे जिस एसेट्स में बदलाव नहीं आया उसकी सेम वैल्यू लिख देते हैं जितनी हमें क्वेश्चन में गिवन होती है, ठीक है। तो स्टॉक में तो कोई बदलाव आया नहीं था, तो स्टॉक की वैल्यू कितनी हो गई, जितनी पहले गिवन थी, कितनी है 40,000, और डेब्टर्स की 30,000, और हमने क्या जोड़ दिया, प्लांट्स, उसकी भी कितनी है 1 लाख। तो 1 लाख 40 और 30, ठीक है। स्टॉक कितने के, 40,000 के, ठीक है। डेब्टर्स कितने के, 30,000 के, और जो हमारा प्लांट है वो कितने का, 1 लाख का, कितने का, 1 लाख का, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। हमारे जितने भी एसेट्स है वो सारे ट्रांसफ़र हो गए, ठीक है, दूसरी तरफ, या फिर एक बजे बाय बैंक, ठीक है। क्या, बाय बैंक, कितना
5000, ठीक है। इन सब के आगे भी क्या लगेगा, ठीक है, एसिड साइड में जितनी भी चीज़ें आती हैं सबके आगे क्या लगता है, बाय लगता है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब चलते हैं अपने दूसरी साइड, लाइबिलिटीज साइड, ठीक है। वहाँ से हमने क्रेडिटर्स तो खत्म कर ही दिए थे, तो क्रेडिटर्स तो बचे नहीं। अब क्या बचा, जो जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे बाय लिख देते हैं सब में, बाय, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब चलते हैं अपने क्रेडिटर, ठीक है, लाइबिलिटी साइड। तो लाइबिलिटी में सबसे पहले क्या आएंगे, 2 क्रेडिटर्स, क्या आएगा, ठीक है। उसके बाद 2 बिल पेबल्स, ठीक है। हमें जो क्रेडिट में चीज़ें गिवन है वो हमने लिख ली। सबसे पहले क्या थी, क्रेडिटर्स, फिर क्या थी, बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स कितने के हमारे 44,000 के, और बिल पेबल 20,000 का, ठीक है। अब जो हमारा बैलेंस क्या बचा था, CD बचा था, हम उसको भी यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे किस नाम से, 2 कैपिटल, 2 पार्टनर्स कैपिटल, कितना, R, S और T, ठीक है। कितना कितना था, T की तो हमें पता ही है, ठीक है, S की भी पता है 71,000, ठीक है, 81,500, और R की कितनी थी 85,500, कितनी थी 85,500 हमारी किसकी थी, R की थी, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। तीनों का टोटल करके बाहर की तरफ लिख देंगे, फिर दोनों साइड्स को मैच करेंगे, अगर इक्वल आ गई तो हमारा क्वेश्चन सही होगा, ठीक है। कितना होगा, 2,38,000, ठीक है। ये क्या होगा हमारा, इन सब का टोटल होगा, ठीक है। अब हमारा जो बैलेंस शीट है इसका टोटल कितना होगा, जोड़ते हैं, कितना, 5,02,000 इधर और 5,02,000 दूसरी तरफ, ठीक है। 5 नहीं, ठीक है, कितना 3,02,000, कितना है 3,02,000, ठीक है। एक बार रफ करके दोबारा लिख देते हैं, 3,02,000, ठीक है। बस यहाँ तक है। दोनों साइड का टोटल क्या आ गया हमारा, इक्वल आ गया, तो क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया, ठीक है। एक बार फिर से, जो ये लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, अगर हम इन्हें स्टेप बाय स्टेप करें, ठीक है, या फिर कैलकुलेशन अच्छे से करें, तो हमारा क्या होता है, ये हमें एकदम से बड़े नंबर दे जाते हैं, या तो 4 या 6, ठीक है, जितने भी वेटेज में ये आते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। ये था हमारा चैप्टर 4 चेंज इन PSR, ठीक है, पूरा होता है इसी के साथ। हमने इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझे, बहुत सारे क्वेश्चंस करें, ठीक है। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, जो है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, और वेटेज भी अच्छी खासी लेता है वो पेपर में अपनी, ठीक है। तो यहाँ तक चैप्टर खत्म। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारी वीडियो को देखते रहिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। सी यू सून, बाय बाय।